आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किसका न्यूनतम घुलनशीलता गुणांक यानी कि KSP का मान सबसे कम होता है। ठीक है जी, तो हमें पता होना चाहिए कि घुलनशीलता गुणांक जो होता है वो निर्भर करता है कि कोई पदार्थ कितना ज़्यादा घुलनशील है इस बात पर। ठीक है जी, जितना ज़्यादा वो घुलनशील होगा, ठीक है जी, आसानी से घुल जाएगा, तो KSP का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है जी, KSP का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जितना कम घुलनशील होगा, KSP का मान उतना कम हो जाएगा। अब देखिए, विकल्प जो हमें दिए गए हैं यहाँ पर, उनमें OH के ट्वाइस तो सब में सेम है। ठीक है जी, सभी विकल्पों में है, यानी कि इस OH आयन का घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे के जो तत्व हैं वो अलग हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और बेरिलियम, है ना। तो देखिए, ये जो तत्व हैं ये S ब्लॉक के तत्व हैं और इन्हें इनके परमाणु क्रमांक के अंदर अगर हम व्यवस्थित करें तो हमें सबसे पहले जो तत्व प्राप्त होगा वो होगा बेरिलियम। ठीक है जी, उसके बाद आएगा हमारे पास मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, उसके बाद आता है वैसे तो स्कैंडियम, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसके बाद हमारे पास आएगा बेरियम। और ठीक है जी, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होंगे। अब देखिए, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऐसा करने पर परमाणु का जो आकार होता है, उसका मान बढ़ता जाता है। अब परमाणु आकार बढ़ने से क्या होता है कि जो बंध बनते हैं, यानी कि जो बंध लंबाई होती है, हमारी बंध लंबाई है, उसका मान भी बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। ठीक है जी, और बंध ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसी वजह से क्या होते जाते हैं, बंध कैसे होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। ठीक है जी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बेरिलियम के साथ जब OH आयन जुड़े होंगे, ठीक है जी, तो बेरिलियम का आकार हम जानते हैं सबसे छोटा है इन सभी में, तो ये इसकी जो बंध लंबाई है वो कैसी है, सबसे छोटी होगी। तो ये बंध क्या है, मजबूत है। ये बंध कैसा है, मजबूत बंध है। अब इस बंध को तोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये आसानी से OH आयनों को त्यागेगा नहीं, और जब ये OH आयनों को जब तक नहीं त्यागेगा तब तक ये घुलनशील होगा नहीं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अल्प विलय में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अल्प विलय या सबसे कम घुलनशील तत्व होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम अंतिम तत्व को देखें, बेरियम को, तो इसके और हमारे OH के मध्य जो बंध बनेगा, यहाँ पर जो बेरियम है इसका आकार काफ़ी बड़ा होने की वजह से इनके मध्य जो बंध बन रहा है, इस बंध की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इस बंध की जो लंबाई है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम जानते हैं बंध लंबाई बढ़ने से हमारा जो बंध होता है वो कमज़ोर होने लगता है, और जिसकी वजह से आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन और बेरियम आयन के अंदर टूट जाएगा और घुलनशीलता जो है इसकी बढ़ जाएगी। यानी कि इसके जो KSP का मान है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है जी, हमसे न्यूनतम KSP पूछी थी, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का बंध सबसे मजबूत है, आकार छोटा होने की वजह से इसके KSP का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। तो देखिए, सभी विकल्पों में से जो विकल्प नंबर हमारा 4 है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी, हमने देखा है कि सबसे कम जो घुलनशीलता है वो किसकी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।